हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस एग्जाम गाइड एनालिसिस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, अपन वीडियो में चर्चा करते हैं करंट अफेयर साथ ही जीएस से रिलेटेड टोटल 5 क्वेश्चनों के बारे में। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन होगा आरएस प्रीलिम्स के हिसाब से या फिर राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, बताइए। संयुक्त राजस्थान, दोस्तों राजस्थान का निर्माण है वो 7 चरणों में किया गया था। ठीक है, कितने चरणों में? 7 चरणों में, राइट। अपन संयुक्त राजस्थान के बारे में देखें, पहले देख लेते हैं कि राजस्थान के एकीकरण कब से कब तक हुआ। तो गाइस, मार्च 1948 से, मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण चला था। ठीक है, जिसमें लगभग गाइस 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन लगे। ठीक है, 8 7 14 दिन लगे थे। 7 चरणों में इसका पूरा चरण चला था राजस्थान निर्माण का। प्रथम चरण था जिसमें मत्स्य संघ की स्थापना की गई। दूसरे चरण को राजस्थान संघ का नाम दिया गया। तीसरे को संयुक्त राज्य राजस्थान का गठन किया गया। चौथे में ग्रेटर राजस्थान और पांचवें में ग्रेटर राजस्थान के संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया। ठीक है, और 7वां चरण में जो राजस्थान था वो पूर्ण रूप से वर्तमान में जो आप नेम देखते हैं उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, देख लेते हैं संयुक्त राजस्थान के बारे में। दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 18 अप्रैल 1948 की डेट है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है, ध्यान रखना 18 अप्रैल है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो अपना पूर्वी राजस्थान था उसके साथ जो उदयपुर रियासत थी इसको मिला दिया गया था। वो नया नाम रखा गया राजस्थान का संयुक्त राजस्थान। इसकी राजधानी है गाइस वो उदयपुर रखी गई, और साथ ही मेवाड़ के जो भूपाल सिंह थे इसको राज प्रमुख बनाया गया। वहीं कोटा के महारावल भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में गाइस मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, और इसका उद्घाटन है वो 18 अप्रैल 1948 में उदयपुर में जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा किया गया था। आज का क्वेश्चन भी अपना यही है कि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। तो अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है दोस्तों, इसके एकीकरण के समय यहाँ पर एकमात्र अपाहिज व्यक्ति थे वो उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह थे। ठीक है, साथ ही एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखें तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है संयुक्त राजस्थान के बारे में। तो संयुक्त राजस्थान में राजस्थान संघ में उदयपुर का विलय किया गया था, जिसमें 10 रियासतें और एक ठिकाना इंक्लूड था। इसकी राजधानी उदयपुर थी। राज प्रमुख था वो महाराणा भूपाल सिंह था, मेवाड़ के उदयपुर के जो राजा थे वो। वही वरिष्ठ राज प्रमुख है वो महाराजा भीम सिंह थे, अर्थात उपराज प्रमुख कोटा के। और ये है कनिष्ठ राज प्रमुख है वो बहादुर सिंह थे बूंदी के, और लक्ष्मण सिंह थे। साथ ही प्रधानमंत्री बनाया गया था, ध्यान रखना प्रधानमंत्री किससे बनाया गया था, माणिक्यलाल वर्मा को। उप प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल आसवा को, और इसके उद्घाटन करता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये है संयुक्त राजस्थान से जुड़े हुए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इनके बारे में ध्यान रखना, 2-3 बार नजरों से निकालोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य क्या था। तो गाइस, उत्तर वैदिक काल है, पहले तो आता है अपना वैदिक काल जिसे अपन ऋग्वेद काल भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध आदि जो लोग हुए थे, महावीर, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि जो आए थे, राजाओं का शासन आया था, वो इसी दौरान आया था उत्तर वैदिक काल में। तो इस दौरान गाइस जो चीजें होने लगी थी उनमें यज्ञ है वो सबसे महत्वपूर्ण कर्म कांड था। मतलब सबसे ज्यादा जो चीज की जाती थी वो यज्ञ किया जाता, राइट। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं। तो गाइस, राष्ट्रपति है वो आंग्ल भारतीय कौन होते हैं भाई? जो भारतीय लोग थे उन्होंने, जैसे कि किसी भारतीय महिला ने किसी यूरोपीय व्यक्ति से शादी कर ली, मतलब पहले यहाँ पे यूरोपीय लोगों ने शासन किया था, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती थी उसको आंग्ल भारतीय कहा जाता था। तो ये 2 सदस्य हैं वो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे।
अनुच्छेद 331 के तहत। ध्यान रखना आर्टिकल 331 है, ठीक है। तो भारत के संविधान द्वारा जो लोकसभा में अर्थात जिसे लोगों की सभा भी कहा जाता है, ठीक है, इसमें अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए सदस्यों की? 552, ठीक है। 1950 में ये संख्या है वो 500 थी, ठीक है। कुछ की पॉइंट के बारे में देखिए तो 1950 से 1920 तक आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए गाइस 2 सीटें आरक्षित थी, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता था। फिर क्या हुआ गाइस? 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2019 में, ठीक है, जिसके तहत ये जो 2 आंग्ल भारतीय जो चुने जाते थे लोकसभा में, उसको ये जो पद था वो समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे जुड़ा हुआ है? आंग्ल भारतीयों की समाप्ति से जुड़ा हुआ है। इस भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान अनुच्छेद 334 ने आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए सीटों के लिए आरक्षण बनाया था, लेकिन यह भी कहा था कि कानून संविधान के लागू होने के बाद 10 साल तक यह मौजूद रहेगा, उसके बाद भी समाप्त करने की बात भी कही गई थी। इसके बाद में गाइस 8वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत इसे 1970 तक बढ़ा दिया गया था। फिर इसके बाद में 23वां संविधान संशोधन, 45वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 62, 79 और 95। इसके तहत आंग्ल भारतीय समुदाय हैं उनको जो राष्ट्रपति द्वारा चुना गया था वो कार्यकाल बढ़ाया गया, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए कोई भी सीट है वो रिजर्व नहीं है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अपना, निक्स ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? कौन सी पर्वत है? निक्स ओलंपस पर्वत। वह ये पर्वत है वो अपने मंगल ग्रह पर लोकेटेड है, ध्यान रखना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा निम्न में से किन राज्यों को जोड़ते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पालघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण दर्रा है। इस दर्रा के बारे में अपन जानते हैं, ठीक है। ये दर्रा है गाइस वो जो अपना पश्चिमी घाट है, ये देख सकते हो आप, अपना वेस्टर्न जो घाट है, ये वाला वेस्टर्न घाट, इसकी भिन्नता को दर्शाता है। ये लगभग 40 किलोमीटर की चौड़ाई में घिरा हुआ है, जो कि नीलगिरी और जो अन्नामलाई की पहाड़ी है वहां पर ये बना हुआ है। इन दोनों की दूरी के बीच में ये बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है अपना पालघाट दर्रा, यहाँ पे मैप देख सकते हैं। मैप देख के कोई चीज डिस्कस करते हैं तो वो अच्छे से याद रहती है। कभी भी आप ज्योग्राफी की टॉपिक देखो तो वो मैप के साथ देखा करें, ठीक है। पालघाट दर्रा के महत्व के बारे में देखें तो गाइस गोंडवाना भूभाग से ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के विभाजन के बाद महाद्वीपीय तल खिसकने लगे थे, जिसके कारण पालघाट दर्रा का निर्माण हुआ था, ठीक है। इस दर्रा का निर्माण है गाइस वो भारत और मेडागास्कर के विभाजन के कारण हुआ था, ठीक है। लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ पर वनस्पति के बारे में बात करें तो यहाँ पर मोस्टली शुष्क सदाबहार वन, साथ ही वर्षा वन है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पश्चिमी घाट है गाइस वो भारत का बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र आता है, हॉट स्पॉट जोन आता है, जहां पर आप बहुत सारी डाइवर्सिटी देख सकते हैं, जैव विविधता देख सकते हैं। इसके महत्व के बारे में बात करें तो इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में देखिए तो गाइस ये केरल का प्रवेश बिंदु रहा है, ठीक है। पालघाट दर्रा है, इसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, जो कोयम्बटूर और पलक्कड़ के बीच में सड़क और रेल मार्ग की सुविधा है वो प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही भारतपुजा नदी है वो पालघाट दर्रा से होकर बहती है। कौन सी? भरतपुजा नदी है वो इस दर्रा से होकर बहती है, जो कि परिवहन मार्ग का काम करती है। इसके भौगोलिक महत्व के बारे में देखें तो इसका अपरूपण क्षेत्र देखें तो पालघाट दर्रा है गाइस वो एक भौगोलिक अपरूपण क्षेत्र है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर तथा पृथ्वी की भूप्रकृति का एकमात्र कमजोर क्षेत्र रहा है, ठीक है। यह भूवैज्ञानिक विशेषता से कोयम्बटूर क्षेत्र में कभी कभी आने वाले भूकंप की विशेष जानकारी भी प्रोवाइड करवाता है। साथ ही यहाँ की जलवायु देखिए तो उत्तर में उत्तर पश्चिमी घाटों में यहाँ पर वार्षिक वर्षा है वो अधिक होती है, जबकि दक्षिणी भाग है इसका जो कि पश्चिमी घाट का, वहां पर वर्षा है वो अधिक समान रूप से यहाँ पर होती है, ठीक है। यहाँ की परिस्थितियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में आप अंतर देख सकते हैं।
यहाँ पर प्राचीन नदी प्रणालियां है, समुद्री तट का क्षेत्र है, जिसके कारण आप यहाँ पर बहुत सारी बायोडायवर्सिटी आनुवंशिक विविधता है वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीलगिरी क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी हाथियों की आबादी आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पर बहुत सारे पक्षी जैसे कि व्हाइट ब्लेड शॉर्ट विंग आदि बहुत सारी जो पक्षी हैं, हॉर्नबिल पक्षी है आदि की जो बायोडायवर्सिटी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही नीलगिरी ब्लू रोबिन, व्हाइट बेल्ट ब्लू रोबिन आदि की आबादी है वो अन्नामलाई और जो अपनी जो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं जिनके बीच में अपनी पालघाट दरा है, उनके बीच में ये आप बहुत सारी बायोडायवर्सिटी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइस यहाँ पर कुछ अन्य दराएं भी हैं जैसे कि थाल घाट, भोर घाट। ये पूछ लिया जाता है सीक्वेंस में, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इनको सीक्वेंस में लगाना होता है कई बार, तो आप देखना थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट आदि ये पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र पर है, पूर्वी घाट पर है या पश्चिमी घाट पर है। ध्यान रखना ये पश्चिमी घाट का बायोडायवर्सिटी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा की पाल घाट दरा के बारे में जहां पर भारत का हॉट स्पॉट क्षेत्र है, जैव विविधता का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चनों के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।